जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद अथ द्वात्रिशो अध्याय। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांत भांत से गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण प्यारे का दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक ना सकीं। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोट कोट कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति आ गई हो। इन एक गोपी ने बड़े प्रेम से और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंडों को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीतती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निवेश नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गईं और शांत के समुद्र में डूबने उतराने लगीं। परीक्षित, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आसक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुल में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मुंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मत वाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्र के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए कोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी याद वियाद मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसी गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे स्वहृदय श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपनी योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए।
सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास पर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी बाढ़ रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और त्रिभुवन से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को वे उनके संग स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती कि इतना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए वे कहने लगी। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से ही प्रेम करते हैं, परंतु कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते और ना प्रेम करने वालों को तुम उनके सामने कोई प्रसन्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में वो कभी द्वैत वास्ता ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो वास्ता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं तो केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिलकर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, भेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मनोव्रत और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझे वहीं लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुई मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में सुदोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी या यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ग्रहण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी ही हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32 अध्याय। जय जय श्री राधे।